जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्थिति असमंजस वाली हो चुकी है। पार्टी ने आज पहले एक लिस्ट जारी की यहां के विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें कई सारे कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे, लेकिन दोबारा कुछ ही देर में खबर आती है कि उसको वापस ले लिया गया। एक बार फिर से आधे से एक घंटे के बाद एक और लिस्ट आती है, जो लिस्ट फाइनल बताई जा रही है। हालांकि अब क्या यही लिस्ट रहेगी या फिर एक बार फिर से वापसी होगा, इस पर देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वहाँ के स्थानीय यानी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनका कहना है कि भारी बहुमत के साथ हम सत्ता में वापसी करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो चुका था, जिसके बाद से अब जाके वहाँ पर वापस से चुनाव कराया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी में जैसे ही जो कैंडिडेट्स थे उनके नामों का ऐलान होता है, उसके बाद से ही पार्टी में विरोध की सुर जो है वो आने लगते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट में देख रहे थे, उनका नाम जब नहीं आया तो उन्होंने आरोप मढ़ना शुरू कर दिया कि अब खिलाफत हो सकती है, यानी आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए अपने ही विरोधी नजर आ सकते हैं। जगदीश भगत नाम के एक बीजेपी नेता हैं, उनका कहना है कि 2 दिन पहले कोई नेता ज्वाइन करता है और उसका नाम आज की लिस्ट में आ गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी जानबूझकर आयातित जो लोग हैं उन्हें ही टिकट देकर चुनाव लड़वाना चाहती है, या फिर जो लोग शुरू से मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड पर कर रहे हैं, उन्हें भी टिकट दिया जाएगा। सुनिए। प्रभारी हूँ, वर्तमान में प्रभारी हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हूँ, अनुसूचित जाति समाज का, पेरेड बॉडी का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ अखनूर का। इसलिए मैं और जो मेरे कार्यकर्ता पूरे अभी प्रगवाल से लोग आ रहे हैं, अखनूर से लोग आ रहे हैं, जोड़िया से लोग आ रहे हैं। क्या रोष प्रकट कर रहे हो आप? मेरा रोष प्रकट होना ही है। मैं 18 साल से, जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे या क्या? प्रोटेस्ट कार्यकर्ता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर रह के ही विरोध करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि ये मैंडेट बदला जाए, ये मैंडेट बदला जाए। ये जगदीश भगत थे जिन्हें आप सुन रहे थे। अब इसके अलावा हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो नारे लगाए जा रहे हैं। आप ठीक तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस तरीके से नारेबाजी हो रही है अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर। इसके अलावा रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जो भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिन लोगों को भी कष्ट हो रहा है, वो उनकी दुख से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा, हर नेता से मिलने की कोशिश करूंगा और सबको दिलासा दिलाऊंगा, या फिर जो भी होगा जो मेरे से अपेक्षित है, मैं उस पर खरा उतरने की उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं हर संभव, मेरी यही रहेगी आशा कि सारे लोग एक साथ बैठ के बातचीत कर लें, उसके बाद बताएं कि क्या हल इसका निकलता है, क्योंकि सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। रविंद्र रैना को सुनिए। भी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। मैं सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। हमारे लिए, हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से, और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता
आपको कहीं कोई परेशानी है तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। तो ये थे बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। अभी ने का एक पुराना बयान भी आपको सुनवाएंगे, जिसमें अब से ठीक 4 घंटे पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी कैंडिडेट्स की नामों की घोषणा कर रही है और कश्मीर में खासकर जो ये रीजन है, ये बेल्ट है, इसमें जो बीजेपी है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। जम्मू में ठीक ठाक पार्टी करने की कगार पर दिखाई दे रही है, पार्टी का खुद भी मानना है, लेकिन कश्मीर वाले इलाके में उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा, ऐसा विपक्षी पार्टियों का भी मानना है और खुद बीजेपी भी इसे मानती है। अब रविंद्र रैना का वो बयान आपको सुनवाएंगे जिसमें वो मानते हैं कि हमारी स्थिति किस तरीके से कश्मीर में है और कितने नेताओं की घोषणा जो है, या फिर यूं कह सकते हैं कितने विधानसभा जो सीटें हैं उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी का खुद मानना है कि वो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जो कैंडिडेट्स होंगे, जो निर्दलीय होंगे, उनका समर्थन पार्टी करेगी। सुनिए। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है, अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के 2 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश और समाज के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए अपने भाजपा बीजेपी परिवार से कोई भी लड़े, कुछ लड़ते हैं, बाकी वाले मिलके लड़वाते हैं। हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार मिलके चुनावी अभियान को या सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। चलिए, अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या पार्टी जो नेता विरोध में उठे हैं, जिनकी आवाजें अब चीखने लगी है, अब वो आगे किस हद तक जाते हैं। क्या रविंद्र रैना के साथ बातचीत के बाद ये सब कुछ मसला सुलझ जाएगा या फिर और ज़्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि पार्टी अभी भी उस स्टैंड पर कायम नहीं है कि जो ग्राउंड पर लोग काम करते हैं उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा था कि उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अब ये खबर आई कि जब कोई 2 दिन पहले नेता ज्वाइन करता है और उसका भी नाम कैंडिडेट्स की लिस्ट में है, तो ये अपने आप में विरोधाभास है। अब जैसा जगदीश भगत को आपने सुना, जो नेता थे बीजेपी के, उनका भी यही कहना था कि 2 दिन पुराने नेता को आपने टिकट दे दिया, लेकिन हम जैसे लोगों या फिर हमारे समर्थित लोगों को आपने नज़रअंदाज किया है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। मेरा नाम था दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।